मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो भी ध्वनि, जो भी म्यूज़िक, जो भी यहाँ से सुर होते हैं, जो भी सुर मैं बजाता हूँ, उस सुर के साथ आप अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। आप अपने शरीर को फ़ील करें कि मैं उसी धुन से, उसी म्यूज़िक के धुन के साथ नहा रहा हूँ, उसी धुन के साथ मैं बहुत दूर तक जा रहा हूँ। तो जो म्यूज़िक है वो ध्यान को आगे लगाने में, ध्यान को अ, और पुख्ता करने में आपको मदद करती है। तो जब भी आप ध्यान करते हैं और किसी म्यूजिक के सहारे ध्यान करते हैं, तो उसका अर्थ ही ये है कि वह आपको ध्यान करने में सहायता करती है। तो इसलिए आप म्यूजिक के साथ जरूर अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। और मैं आज के विचार में थोड़ा सा मैं जो सैटरडे को मैंने शनिवार को जो मैंने बताया था कि हमारा शरीर एक रथ है, और रथ में जो हमारी इंद्रिय रूपी जो भी हमारे 5 इंद्रियां हैं वो घोड़े के समान है, और मन जो है वह एक लगाम है, बुद्धि जो है वह सारथी है, और उस पर बैठकर हम प्रभु की खोज में, या फिर हम एक नेक कार्य के खोज में, या फिर हम आत्मचिंतन में लगे। तो यमराज और नचिकेता के संवाद में यह प्रस्तुत हुआ कि जो जीवात्मा, जो भी प्राणी अपनी बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेता है, उसकी जो बुद्धि है वो विवेकपूर्ण हो जाती है, अच्छे काम बुरे काम इसका अलग अलग निरूपण करने लगती है। जिसकी बुद्धि लक्ष्य की ओर ध्यान रखती है कि हमेशा वह बुद्धि जो है हमें क्या पाना है, अगर हम उसी की ओर ध्यान रखें और नित्य निरंतर हमेशा हर पल, ऐसा नहीं कि मैंने 5 मिनट कंसंट्रेशन किया, 5 मिनट एक अच्छा काम सोचा, फिर अगले 5 मिनट मैं किसी का बुरा कर रहा हूं, ऐसा नहीं। आपको निरंतर उसमें आपको रखना है। और इस तरह से जब आप अपने बुद्धि को, अपने ध्यान को, अपने लक्ष्य को बहुत ही अच्छे से समाहित कर लेते हैं, तो जो आपकी इंद्रिय है, जो आपका इंद्रिय है वह अपने आप एक अच्छे मार्ग पे चलना शुरू हो जाता है, और मन जो है वो बाध्य हो जाता है कि हम इंद्रिय को हम सही रास्ते से चलाएं, हम सही रास्ता बताएं, इंद्रिय को हम सही सन्मार्ग बताएं। तो हमेशा आप जो इंद्रिय जो है, आपके आंख, नाक, कान, जिससे आप सुनते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, उसकी जो निश्चयतात्मक है, उसकी जो सुनिश्चितता है कि वह बुद्धि के अधीन रहकर, वह बुद्धि के अधीन रहे, कि हमारी जो बुद्धि जैसे कर रही है वह रहे, और हम अच्छे काम में, भगवत के संबंध में, भगवान के संबंध में, परमात्मा के संबंध में, पवित्र विषय के संबंध में, कि जो जिससे हम समाज का कल्याण कर सकें, दूसरों का कल्याण कर सकें, उसी प्रकार के सेवन में आप अगर बुद्धि को लगाते हैं, तो आपका जो आपका जो एक मैंने कहा था पिछले दिनों, पिछले सत्र में, कि जो इंद्रिय है वह क्या करती है, जो घोड़ा है वह आपको अपनी गति से बाहर की दुनिया की तरफ खींच रही है, अपनी गति से वो चकाचौंध में ले जा रही है। तभी क्या होता है, ये जो इंद्रिय है वह आपके सारथी के अधीन हो जाता है, मन के अधीन हो जाता है। अगर आप इस तरह से बुद्धि को अगर सही कर लें कि हमें क्या करना है, हम उसका ध्यान रखें, अपने लक्ष्य को रखें निर्धारित कि हमें क्या पाना है, किस तरह से पाना है, किस तरह का नेक काम करना है, तो धीरे धीरे आपका जो मन है वह भी शांत हो जाता है, आपकी इंद्रिय भी आपके हिसाब से चलने लगती है, और फिर आप एक श्रेष्ठ अश्व, जो एक घोड़ा अगर श्रेष्ठ, अगर कोई बहुत ही बलवान घोड़ा अगर अच्छे सारथी के हाथ में हो जाए, सावधान सारथी के अधीन हो जाए, जो सारथी जो है कि बहुत ही अच्छे से देख रहा है, तो क्या होता है कि आप एक निर्दिष्ट मार्ग तक, एक निर्दिष्ट स्थान तक, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यमराज जो कहते हैं यहाँ पर नचिकेता को कि जो शरीर है वो अनित्य है, मतलब इसकी जो निरंतरता है, जैसा आज है वो हमेशा नहीं रहेगा। आप बचपन, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत, आप देखते हैं कि प्रतिक्षण इस पूरे शरीर का क्या हो रहा है, हार्स हो रहा, प्रतिक्षण यह शरीर धीरे धीरे कम हो रहा है। इस प्रकार जिस महान कार्य के लिए यह दुर्लभ शरीर आपको मिला था वह पूरा नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर आपको ये शरीर देकर भगवान ने इस पृथ्वी पर भेजा है, तो आप अपने विवेक शक्ति का उपयोग करिए, आप अपने ज्ञान का उपयोग करिए, और अपने मन को भगवान के तत्व चिंतन में लगाइए। भगवान का तत्व चिंतन क्या है?
भगवान ये नहीं कहते कि हमारी पूजा करो, भगवान कहते हैं कि हमने इस पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे कार्य आपके लिए रखे हैं जिससे कि पृथ्वी का उपकार हो सकता है, दूसरों का उपकार हो सकता है। आप वैसे कार्य को करो जिससे कि आपको लगे। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इस तत्व चिंतन से थोड़ा सा भटक जाते हैं, तो अपने मन को या अगर मैं कहूं कि ये जो भगवान की कृपा से जो आपको विवेक शक्ति मिली है, भगवान की कृपा से जो आपको ज्ञान मिला है, उसका उपयोग अगर हम सही से नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसीलिए अपने विवेक शक्ति का उपयोग करना चाहिए, अपने मन को भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए, उनके गुण के वर्णन में लगाना चाहिए। अगर आपको कोई चीज अच्छा लगता है, ईश्वर की कृपा अच्छी बनी है, तो आप उसके गुण का वर्णन कीजिए। आप अपने नेत्र को उनके दर्शन करने में लगाइए, ईश्वर के दर्शन करने में लगाइए। आप उनके कानों को महिमा, उनकी जो महिमा है, उनके जो बखान है, उनको सुनने में लगाइए, उनके श्रवण कीजिए। इस प्रकार सारी इंद्रिय जितने हैं उसका संबंध जो है आपको क्या होगा, परमात्मा से जोड़ सकते हैं। और जब आप अपने हर इंद्रिय को परमात्मा से जोड़ लेते हैं, तो बिना समय गमाए अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब आपका हर पल, मैंने कहा शरीर अनित्य है, अगर आप हर पल इस तरह से अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं, तो निश्चय ही है जो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम है, उसके परम पद को आप प्राप्त होते हैं। और इस जब आप उस क्षण को प्राप्त होते हैं, परम ब्रह्म के क्षण को प्राप्त होते हैं, तो आप अपने आप को कृत्य कृत्य महसूस करते हैं कि मैं सौ आनंद हो गया, मैं पूरी तरह से सच्चिदानंद के रूप में पहुंच गया। तो इसीलिए एक नचिकेता की कहानी तो मैं कह ही रहा हूं आपको, इसमें एक ब्रह्म सूत्र है, वह भी आपको उसमें लिखा हुआ है कि जो आत्म पद है, जो आत्मा का पद है, ये हमारी जीवात्मा में है, हमारे जीव में, हमारे शरीर में वो आत्मा का पद है, हमारे हृदय में है, हमारे इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब है कि आपके आसपास के जो अर्थ हैं, विषय हैं, काम जो है, आपको जो चीज दिख रहा है, आप जिसके प्रति आकर्षित होते हैं, तो इंद्रिय से बलवान क्या है, आपके ये आकर्षण, जो आसपास के आकर्षण है, वो इंद्रिय से बलवान है। और अगर साधक को बलपूर्वक इंद्रिय को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये जो जितने भी आसपास के जो चकाचौंध हैं, अगर आप चाहेंगे कि मैं अपने इंद्रिय को बस में कर ले, तो इतना आसान नहीं, क्योंकि जो बाहर के जो चकाचौंध है वो आपकी इंद्रिय से बलवान है। इसीलिए आपको हमेशा इस चीज को देखना चाहिए कि अगर मन, अगर हम सही से रखें, मन की जो आस्तिकता है वो इंद्रिय पर रहे, तो हम बड़े आराम से अपने मन को, अपने इंद्रिय को अच्छे कर्मों में लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि साधक जो है, आप अगर सही में परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो आप ये चीज समझिए कि अगर आपका जो अर्थ विषय से अगर आप हट जाते हैं, तो आपको कुछ भी हानि नहीं होता है। अगर आप चकाचौंध की दुनिया से कटना भी चाहते हैं, तो आपको कुछ भी हानि नहीं होता। मन, क्योंकि जो मन है वो आपका बुद्धि से भी बलवान है, तो इसीलिए मन को हमेशा क्या करना चाहिए, अपने बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा मन को राग द्वेष रहित बनाना है। कि हम ये जो हमारे मन में कोई विचार आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, किसी को मारना है, किसी को कुछ करना है, किसी का लूटना है, किसी से कुछ करना है, वो जो विचार आ रहे हैं, अगर आप उसको बस में कर लेते हैं, तो बुद्धि जो है उसका स्वामी बन जाता है। और फिर क्या होता है, बुद्धि पूरी तरह से आपका स्वामी बनते हैं, और फिर बुद्धि का भी स्वामी होता है आपकी आत्मा। बुद्धि से भी बलवान क्या है, आत्मा है। तो मनुष्य को आत्म शक्ति का अनुभव करना चाहिए। हम बुद्धि की शक्ति तक का तो अनुभव कर लेते हैं, हम आत्म शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते। तो हमें आत्म शक्ति का जब अनुभव करेंगे, अपने बुद्धि को निरंतर हम अपने नियंत्रण में रखकर अपने सत्य काम में लगाएंगे। आत्मा हम कहते हैं अव्यक्त है, आत्मा को हम कोई व्यक्त नहीं कर सकते, हम आत्मा का कोई वर्णन नहीं कर सकते इस तरह से। इसकी कोई प्रकृति नहीं है, इसके कोई गुण नहीं है, इसके कोई मात्रा भी नहीं है। यह सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। और यह विषय जो है, हम कहें तो ये विषय ही एक परम ब्रह्म परमेश्वर को पाने का विषय है। हम हर प्राणी में, अगर संपूर्ण प्राणी में अगर हम आत्मा को देखें, जैसे हम अपने शरीर में, अपने हृदय क्षेत्र में आत्मा को देखते हैं, इसी तरह से हर व्यक्ति के हृदय क्षेत्र में आत्मा में क्या है, परमात्मा है। वहां पर हर व्यक्ति के हृदय क्षेत्र में हम अगर ये देखें कि संपूर्ण प्राणियों में जो हमारे परमात्मा है वो विराजमान है,
तो क्या होगा कि आपको तभी आपको एक सूक्ष्म बुद्धि का, एक सूक्ष्म ज्ञान का एक एहसास होगा, और वह जो सूक्ष्म ज्ञान है, उस सूक्ष्म ज्ञान से आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के साथ आपका समभाव से आप जुड़ना शुरू करेंगे। तब आपका राग द्वेष, किसी को लूटना, किसी को खसोटना, किसी को दुख देना, आप ये भूल जाएंगे। आप हमेशा हमेशा आप हर व्यक्ति के एक कामना करेंगे, हर व्यक्ति के लिए एक अच्छाई की बात करेंगे। तो ये जो एक छोटी सी बात है कि हम जो सूक्ष्म बुद्धि के साथ इस परमात्मा को देखें। प्रश्न यह होता है कि मैं हमेशा इस चीज को देखता हूं कि एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे साथ। मैं 2-3 मतलब पिछले 1 सप्ताह से मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं कि मैंने यह भी कहा कि नचिकेता और यम के संवाद में यमराज कहते हैं कि जो परमात्मा है वो आपके हृदय क्षेत्र में है। तो इस पर मैं यह प्रश्न करता हूं कि जब वे परमात्मा आपके हृदय में है, तो उन्हें सभी लोग को अपनी बुद्धि रूपी नेत्र से क्यों नहीं देख लेते हैं? आप क्यों नहीं उसको देख पाते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख पाएंगे। जिस दिन आपकी आत्मशक्ति अच्छी हो जाएगी, उस दिन आप एक ऐसे बिरले, एक हजारों लाखों में एक ऐसे व्यक्ति बन के निकलेंगे कि आप उस परमात्मा को देख सकते हैं। तो इस तरह से कठोपनिषद का ये जो पहला अध्याय था ये समाप्त हुआ है, और जो कठोपनिषद का दूसरा अध्याय है ये यम और नचिकेता के संवाद में है कि उसमें लिखा हुआ है कि हमारा इंद्रिय का निर्माण कैसा होना चाहिए, हम कैसे उसको स्वास्थ्य कर रख सकते हैं, सुबुद्धिदायक रख सकते हैं, हम कैसे विशुद्ध विषयों का ग्रहण करें, हमारा जीवन जो है वो सुखमय वाला कैसा हो, और हम अपने आप को परमात्मा की ओर कैसे अग्रसर करें। तो ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय में यम और नचिकेता का संवाद है, जो मैं आने वाले दिनों में हो सकता है आपको सुनो। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। जो आलोक जी ने बात कही ना, उससे मैंने कुछ निष्कर्ष निकाले, क्योंकि मेरे को ना इन्होंने एक उपाधि दी हुई है समीक्षा गुरु की, कि जो भी इतने बड़े बड़े शब्दों में हम बात करते हैं तो उसका एक सूक्ष्म ज्ञान जो है वो मैं इनके बातों में से निकाल लेता हूँ, और वो सूक्ष्म ज्ञान अपनी सूक्ष्म बुद्धि से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि क्या मोमबत्ती बिना आग जलाए जल सकती है? नहीं। तो इसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में आध्यात्म नहीं होगा, हमारे जीवन में भगवान के प्रति लगन नहीं होगी, तो हम वो जीवन क्या होगा हमारा, जैसा अभी आलोक जी ने बताया कि वो निरर्थक हो जाएगा। हम उसको अगर सार्थक बनाना है तो हमारे को आध्यात्म जरूरी है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आध्यात्म आता कहाँ से? आध्यात्म आता है अनुशासन से। अगर हम अनुशासित रहेंगे, अभी अनुशासित का क्या मतलब है? अनुशासित का मतलब ये है कि उचित समय पर उचित कार्य को करना, व्यर्थ के कामों में अपना समय ना गंवाना। तो जैसे जैसे आप अनुशासन का अभ्यास करेंगे, क्या होगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, और जब आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा तो आप परमपिता परमात्मा के को अपने नजदीक आना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए जरूरत क्या है? इसके लिए जरूरत है अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छी भावना। अगर ये 3 चीजें आप अपने जीवन में ले आए, कि आप अपनी सोच को अच्छा रखें, अपने विचारों को अच्छा रखें, सदविचारों की बात सदविचार लें, और अपनी भावना को अच्छा रखें, तो क्या होगा, आप उतने ही लाइट होते जाएंगे, उतने ही अनलाइटन होते जाएंगे। तो क्या है कि हमारा कर्तव्य जो है वो हमारा धर्म है, कर्तव्य जो है वो हमारा धर्म है। प्रेम ईश्वर है, कि हम जितने लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं उतना ज्यादा हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, और सेवा ही पूजा है। जितनी ज्यादा हम सेवा करेंगे उतना हम ईश्वर के नजदीक पहुंचेंगे, और सत्य ही भक्ति है। तो आज की बात से मेरे को यही निष्कर्ष निकलता है कि हमको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, सबसे प्रेम करते रहना चाहिए। नंबर तीसरा, सेवा करती रहना चाहिए। और नंबर चौथा, सत्य का मार्ग हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।
थैंक यू। सचेतन का जो विषय है वो प्रार्थना का विषय है, सचेतन का विषय ध्यान का है, सचेतन का विषय हमारी धारणा का है, हम ऐसे विचार को बनाएं कि जिससे हमारा जीवन और आनंदमय हो सके। और सचेतन का विषय धन्यवाद का है कि हम अपने जीवन में किसी को अगर धन्यवाद देना चाहते हैं, अगर हम किसी को लगता है कि हमारे दिल से उसके लिए कुछ निकलनी चाहिए तो हम जरूर वो बोलें। अगर आपके मन में कुछ भी किसी के प्रति कोई धन्यवाद है तो आप दे सकते हैं। थैंक्स जो है। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, बोलिए। अच्छा, आज मेरा एक प्रश्न है, आज के सचेतन में प्रश्न है कि मन जितना भी अच्छा हो, लोगों से प्रेम करो, लोगों को इज्जत करो, लेकिन जो आसपास का वातावरण है, नकारात्मक सोच जो है वो हमारे पॉजिटिव सोच पे हावी हो जाता है। तो हम उस सोच को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि नेगेटिव सोच ज्यादा ना हो कि हम पॉजिटिव भी वो नेगेटिव पे हावी कर दें? इसी को तो कहते हैं इसको ध्यान। हम कैसे दूर कर सकते हैं? यही ध्यान है हमारा जो ध्यान है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो किस चीज पे ज्यादा जाता है, जो हमारा मन है वो किस चीज पे जाता है। तो इसमें जो नचिकेता और यम के संवाद में ये बहुत अच्छी बात है कि हम अंतर्मुखी हैं या बाहिर्मुखी हैं। मतलब हमारा जो सोच, हमारा जो चिंतन है वो अंदर की तरफ परमात्मा की तरफ है, अच्छे विचार की तरफ है, या बाहर के बुरे विचार की तरफ है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैडम कि अगर आपको अच्छा सोचना है, सोच तो आपके दिमाग में है, वो कोई थोड़ी आपसे छीन सकता है आपके सोच को। हाँ, नहीं, आपको सोच परेशान तो कर सकता अच्छा है, बट आपको नेगेटिव परेशान कर सोच सकता है। हावी हो जाता है उस पे, हाँ, अच्छे आपको सोच पे परेशान वो कर सकता है, यही है ना, आपको हाँ। परेशान कर सकता है। अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो क्या है, हमें अभी स्टिल हमें कोई कमी है कि हम उस चीज पे विजय नहीं पा रहे। स्टिल हमारी इंद्रिय में, स्टिल हमारे मन में, स्टिल हमारे बुद्धि में क्या होता है कि अभी भी मैं लग रहा है कि निरंतर हमें प्रयास करना चाहिए, तब हम जाकर होगा। जो हमने आत्मशक्ति के बारे में बात कही थी कि जब हम इस विषय को समझेंगे गुण से तो हमारी आत्मशक्ति का जागरण होगा। जिस दिन आपकी आत्मशक्ति जागरण हो जाएगी, आप अपने आप को समझना शुरू कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि जितना सारा बाहर की जो वस्तु है वो भी पॉजिटिव है, कितनो ही वो नेगेटिव होने के बाद भी वो आपको पॉजिटिवली आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये हमेशा मैंने जो इस सचेतन को जो स्टार्ट किया है, इसमें जो ध्यान का जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंसंट्रेटेड वे में हम उस चीज को अपने ऊपर, अपने अपने विषय वस्तु से हटके अगर हम उसको लगाएंगे तो दिक्कत होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि हमारा जो हमने कहा जो विषय है, जो बाहर की दुनिया है, जो आपका ध्यान क्या करता है, भटका देता है, जो आपको नेगेटिव चीज पे ले जाता है, वो आपके इंद्रिय से भी मजबूत है, आपके ज्ञानेंद्रिय से भी मजबूत है, इसीलिए वो आपको भटका देता है। इसीलिए हमें, मैं क्या कहता हूं, मैं जो ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जितने गुरु होंगे, जितने किताब में पढ़ी हुई बातें होंगी ना, वो उस चीज को तो आप सुपरफिशियली समझ लेंगे, लेकिन उसका कोई आपको निराकरण लाइफ में नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात से निराकरण आपको मिल सकता है कि अगर आपने इंद्रिय को, जी सर आपके पास आएंगे, अगर आपने इंद्रिय को साध लिया, अपने मन को साध लिया, अपने बुद्धि को साध लिया, तो आपको आपका जो आत्मबल होगा वो साधा चला जाएगा। इसीलिए साधना बहुत जरूरी है, इन सारे चीजों में साधना जरूरी है। रूबी मैडम, आपने कहा कि जब हम सचेतन में आए तो पॉजिटिव होना शुरू हुए, आप पॉजिटिव हुए तो आपका वातावरण अपने आप पॉजिटिव होगा, आप और पॉजिटिव होंगे तो जो थोड़ा सा नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यही आपकी आत्मशक्ति है। अगर आपने आत्मशक्ति को पहचानना है तो धीरे धीरे आपके आसपास का वातावरण आपको बताएगा कि आपकी आत्मशक्ति कैसी है। जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने एक पक्षी पेड़ पर लगाया, एक पक्षी जो है पेड़ पर लगाया और सबसे कहा कि भाई आप इसका निशाना लगाइए। तो निशाना लगाते समय क्या हुआ कि कोई कहने लगे जी हमको टहनी दिखाई दे रही है, कोई हमको पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो जब अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि जी मेरे को सिर्फ उसकी आंख दिखाई दे रही है। तो सचेतन में जब हम सुबह ध्यान करते हैं तो वहां पर
जो म्यूजिक आ रहा है उसके अतिरिक्त हमको कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए, और जिस दिन आप म्यूजिक भी सुनना आपको बंद हो जाएगा, म्यूजिक का आभास होना बंद हो जाएगा, आसपास में क्या हो रहा है वो मेरे को कुछ पता नहीं होता है। मैं म्यूजिक को भी नहीं, मतलब म्यूजिक भी बहुत धीमी गति में, बहुत धीमे वॉल्यूम में सुनता हूँ। तो क्या मतलब है कि मेरी आत्मशक्ति जो है वो जागृत हो रही है। तो ध्यान आपका कहाँ जाता है, यही है ना वो मन जो हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, उनको हमको लगाम देनी है। वो लगाम कहाँ से देनी है, हमारे को अपने ध्यान से देनी है, अपने सोच से देनी है, अपने विचारों से देनी है। तो आप जो नेगेटिव विचार है उनको पर अपने हावी नहीं मत होने दीजिए, उनकी अवहेलना करते रहिए, वो अपने आप खत्म हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये यमराज और नचिकेता की जो कहानी है, ये कठोपनिषद एक उपनिषद है। उपनिषद जो है वेद से ही निकला हुआ पार्ट है। तो ये उपनिषद की कहानी को हम अधूरा करके सुनते हैं, या अधूरा अभी तक पढ़ाया जाता है। यही रोना है हमारे भारतवर्ष में। अगर आप इसको पूरी तरह से जीवन में अगर आप यूज कर लीजिए, पूरी तरह से इसको समझ लीजिए, तो आपके आसपास और आपके कहीं भी आपके जीवन में सुख छोड़ के कुछ भी नहीं रहेगा, चाहे आप कितना ही दुख क्यों नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।